इंडिया की सर तारीफ सर सर मैं इंडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, मैं इंडिया की तरक्की की तारीफ करता हूँ, उनकी सड़कों की तारीफ करता हूँ। वो चांद पे जाके बैठ गए, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200-400-500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ, ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वजीर आजम नहीं बनना या उनकी बेटी ने वजीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारे लोगों को अवेयरनेस आए, और तारीफ भी नहीं करता, मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप दोनों इकट्ठे आजाद हुए। हाँ। और हम लोग इंडिया से ज्यादा अमीर थे एक टाइम पे, सर थे। नहीं ये 19 मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। हम अमीर कैसे हुए? लोगों से इमदादें ले लेके, अमेरिका से इमदाद ले लेके, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। हमने किसी दौर में ये जापानीज जो हैं इन्हें भी कर्जा दिया हुआ है। तो सर मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि देखिए, जब हम दोनों इकट्ठे आजाद हुए, इकट्ठे जो है ना हमने आजादी का सफर शुरू किया, तो आज इंडिया चांद पे बैठता है। इंडिया की रेलवे मान नहीं है, इंडिया की इंडस्ट्री मान नहीं है, इंडिया का आईटी मान नहीं है। वो पकड़े जाते ही नहीं है किसी जगहों पे। और हम लोग शुएब भाई, हम लोग किस चीज में पहचाने जा रहे हैं? करप्शन में, 2 नंबरी में, झूठ में। मैं ये अवेयरनेस लेके आता हूँ। देखो, 1 नंबर बात करने से, ये चैनमन तरीके से चलने से, ईमानदारी से चलने से आज वो तरक्की कर गए हैं। क्या हम लोग ईमानदारी से नहीं चल सकते? हम लोग अपने लोगों में अवेयरनेस नहीं ला सकते? हमारे वजीर आजम जो हैं, इन्हें महलों के ख्वाहिशात खत्म नहीं हो सकती। जैसे नरेंद्र मोदी साहब एक चाय वाले थे, जो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे था और आज देखे मैं तरक्की अपने मुल्क को करवाया। तो हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो बादशाह ना हो। ठीक हो हमें गया। ऐसा चाहिए। अच्छा, CAA जो उनका एक सिटीजन एक्ट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन देखने वाले ये बताएं, आबिद भाई ने जो जवाब दिया है मेरे क्वेश्चन का, क्या आप उसको आंसर से मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं? अच्छा, CAA उनका एक लॉ उन्होंने लागू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? कोई नॉलेज है CAA के हवाले से? जितना नॉलेज है उतना बता, तो मेरी ऑडियंस को भी पता है मेरे पास कितना नॉलेज है। ठीक है। देखिए, मैं उस CAA के बारे में जो है ना वो बताना चाहूंगा कि पिछले 1-2 दिनों से मैं उसकी सुन रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से लोग उसके बारे में बोल रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से, अपने पाकिस्तानियों से, और जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। मैं पहले पाकिस्तान को बीच में लेके आता हूँ। देखिए सर, अफगानिस्तान वाले लोग हमारे पास रेफ्यूजी कितने थे? बहुत ज्यादा थे। और उन लोगों को 40 साल, 50 साल, 30 साल हो गए हमारे मुल्क में रहते हुए। इवन के मैं बिजनेस करता हूँ ना विंटर का, जैकेट्स वगैरह का, तो ये पठानों के साथ बिजनेस होता है हमारा ज्यादा। तो उन पठानों के पास जब मैं जाता हूँ, भाई वो भी हमारी वीडियो, कौन कहता है पाकिस्तान में वीडियो नहीं देखते? हमारी नहीं देखी जाती है, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, वो मुझे ज्यादातर इंडिया से 80% देखते हैं, वो हकीकत है। अब वो पठान मुझे बच्चा पता है क्या कह रहा है? बच्चा भी 18-20 साल का बच्चा, वो मुझे कहता है, आबिद भाई मेरा क्या कसूर है? मैं इस मुल्क में पैदा हूं, मैंने अफगानिस्तान देखा भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं अफगानिस्तान है क्या। तो मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, हमारी 2 नस्लें इस मुल्क में चल चुकी हुई हैं, यानी कि बच्चों के बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए आगे से। अब हमें इस मुल्क से निकाल दिया जा रहा है, हमें नेशनल नहीं किया जा रहा, हमें इज्जत नहीं दी जा रही, हम इधर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पर जुल्म हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब CAA की जो आप बात कर रहे थे, अभी इंडिया पे मैं बाद में आऊंगा, अभी चलते हैं अरब अमारात में। देखिए, आप किसी भी अरब की कंट्री में आप चले जाइए, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो UAE है, तो आप इन कंट्रीज में चले जाएं, आप जॉब करें, मेहनत करें, 10 साल रहें, 20 साल रहें, 30 साल रहें, 40 साल रहें, सारी जिंदगी रहें, लेकिन वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। ये हमारे मुसलमान कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में 40-40 साल, 50-50 साल जिन लोगों को हो चुके हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको वो लोग, लेकिन एंड उनका पाकिस्तान है, वो उधर नेशनल नहीं होंगे। अब आप चले जाए इंग्लिश कंट्री में, आप इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, उधर 10 साल 20 साल रहते हैं, या आप 1 साल रहते हो, उधर आप उनके लॉ के मुताबिक किसी लड़की से शादी करते हो। और पाकिस्तानी जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं ना, इधर पैसों के लिए गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी करते हैं सर। उनकी मलिका को जो है ना वो मानते भी हैं, वो उसे लिखा जाता है सारा कुछ। खैर, तो वो उधर जाके लड़कियों से शादी करते हैं नेशनल होने के लिए,
फिर चंद साल बाद वो नेशनल होते हैं, उनकी कंट्री गैर मुस्लिम लोगों की कंट्री आपको फिर भी नेशनल कर लेती है। अब ये कंट्रीज तो हमारे मुसलमानों की कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया या यूएई, आप 50 साल रह लो वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की बात अब मैं पाकिस्तान की भी और इंडिया की मैं बात बताना चाहूंगा। देखिए एक 2014 मेरे ख्याल से 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, वो उधर कुछ भी नेशनल हो जाएंगे ना, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड बनेगा, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है ना, ऐसे उधर एक आधार कार्ड होता है। तो देखिए उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है, ये बुरा कानून नहीं है। तो ये बुरा लग क्यों रहा है लोगों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि भाई